हेलो दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो के साथ में मैं मेरे चैनल भुवन पेट चैनल के अंदर आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं। और आज के वीडियो के अंदर खरगोश से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो घर में खरगोश पालना चाहते हैं या पाले हैं। तो ये सारे लोगों को एक समस्या आती है। तो घर में खरगोश अगर है तो गंदगी ज़्यादा होती है और खरगोश को ज़्यादा खाना खिलाना पड़ता है। तो थंबनेल में मैंने यही मेंशन किया हूँ। तो आज आपको डिटेल में सारी चीज़ बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में अगर पहली बार आके वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो से जो भी मैं आपके सामने बात करूँ, अगर आपका राय कुछ दूसरा है तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। तो आपको बता दूं, ये जो मेरे घर में जो है ये खरगोश दिख रही है, ये सारे मेरे घर के ही खरगोश है। और मेरे घर में टोटल 11 खरगोश है। तो ये सारे लोगों को, और एक अच्छी बातें आपकी बता दूं, बहुत सारे लोग घर में जब खरगोश लाते हैं तो पिंजरा भी साथ में लाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पिंजरे में रखेंगे तो खरगोश गंदगी नहीं फैला सकता है। तो मेरे घर में जब मैं खरगोश लेके आया था, 2 मादा खरगोश लेके आया था। मुझे नहीं पता था कि कौन मादा है कौन नर है, बट मैं जब लेके आया था दोनों लाया था बड़े खरगोश। और उस दिन से लेके आज 1 साल के ऊपर हो चुका है। तो मेरे घर में कोई भी पिंजरा नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इंसान हो या जानवर हो, किसी को भी बंदी में नहीं रखना चाहिए। तो जितना आज़ादी दोगे उतना उसके अंदर और ग्रोथ बढ़िया होगा, और वो सही तरीके से आपको समझ पाएगा और आप उसको समझ पाओगे। तो मेरे घर में कोई भी पिंजरा नहीं है। और यहाँ पे मेरे घर में आज के डेट में टोटल 11 खरगोश है। उसमें से 7 छोटे हैं और 4 बड़े हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इनका जो शेड्यूल है, टाइम टेबल खाना खाने का और सुसु पुटू करने, सुसु और ये मतलब पेशाब करते हैं या टॉयलेट करते हैं, तो सारी चीज़ कैसे इनका हमको नहीं लगता है कि हमको बोरिंग नहीं लगता है, हमको गंदगी नहीं लगता है। तो आज आपको डिटेल में सारी चीज़ बताएंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये लोगों को हमने खाना दिया। और ये हमारे जो एरिया दिख रहा है आपको पीछे का अंधेरा वाला, उसमें एक मादा खरगोश सोई हुई है, एक छोटा भी अंदर टहल रहा है वहाँ पे। तो ये हमारा जो एरिया बालकनी का एरिया है। तो इस एरिया में हम ये बड़े खरगोश को दिन में और रात में सारे टाइम ये लोग यहीं पे रहते हैं। और छोटे खरगोश दिन में भी वहाँ रहते हैं, रात को हम घर के अंदर ले लेते हैं छोटे खरगोश को, क्योंकि बारिश का मौसम है तो ठंडी लगता है और बच्चों को ज़्यादातर छोटे को ठंडे लगते हैं, तो इसके लिए हम अंदर ले लेते हैं। तो ये हमारा देखिए टोटल 11 है। 11 में से 7 कितने प्यारा सा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खरगोश अगर आपके घर में छोटे या बड़े, सबसे पहले मुफ्त में आपको एक चीज़ मिलेगा जिसको बोलते हैं टेंशन फ्री, रिलैक्स हो सकते हो। जैसे दिन भर इंसान काम पे जाता है या कहीं कोई टेंशन से आता है, जब वो घर में खरगोश को देखता है, क्योंकि खरगोश एक ऐसे जानवर है, दिखने में बहुत प्यारा है, वाइट कलर में होता है, अलग कलर में भी होता है। इसको देखते ही इसको देखते ही इसका एक्टिविटी में जैसे दौड़ता है या मस्ती करता है या कुछ खाना खाता है, तो इतना प्यारा इतना क्यूट, इसको देख के तो आधा टेंशन आपका दूर हो जाता है, जो चीज़ आपको बाहर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। घर में अगर खरगोश पालते, पहला नंबर बेनिफिट ये है। दूसरा नंबर, घर में वास्तु दोष भी बदल जाता है। और मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे घर में वाइट कलर में भी है और ये ब्राउन, डार्क ब्राउन भी है और मेहंदी कलर में भी है। तो इस टाइप के मेरे घर में टोटल 11 खरगोश है। और इनका खाना खिलाने का ऐसा कोई ये नहीं है कि दिन भर इनको खाना चाहिए। जिस तरीके से हम इंसान टाइम टू टाइम खाते, तो इनको भी हम शेड्यूल बना सकते हैं। जैसे हमारे घर पे भी टाइम इनका फिक्स है, जब हम खाना खाते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, उस टाइम पे इनको खाना खिलाते हैं। बीच में इनके लिए हम घास ला के रखें या फेड़ या चना रखें, वो बीच बीच में इनको दे देते हैं, तो इनका वो चीज़ पूरा हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, खरगोश को ये पे ऊपर से ही उसको वरदान मिला हुआ शायद, तो कि ये अपने दांत की एक्सरसाइज के लिए दिन भर कुछ ना कुछ दांत में चबाना चाहिए, नहीं तो इसके दांत बड़ा हो सकता है। दांत बड़ा हुआ तो ये बीमार पड़ सकता है, जिसके वजह से दिन भर कुछ ना कुछ ही अपने दांत की एक्सरसाइज करने के लिए कुछ ना कुछ खाते रहता है। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप गाजर रख सकते हो घर में। आप जब खाना खाते हो तब दाल चावल रोटी सब्जी तो खाते हैं पेट भर के, बाकी बीच में आप गाजर दे सकते हो या फिर धनिया पत्ता या फिर चना या घास थोड़े थोड़े डालोगे तो खाएंगे और सो भी जाएंगे।
तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा नंबर, ये जो टॉयलेट करते सुसु करते उसके लिए आपको एक आसान तरीका बता दूं। ये लोगों को हमेशा आप टॉयलेट बाथरूम का, आपके घर में अगर टॉयलेट बाथरूम है तो वहाँ पे उनको ये दिखा दीजिए, या फिर एक दो बार इनको बता दीजिए कि आप बोलोगे तो बस शायद ये आपको लगेगा कि ये कैसे समझेगा। तो इनको पूरी तरीके से सारे बातें समझ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं, इंसान एक बार नहीं समझ सकता है, इग्नोर कर सकता है, लेकिन इन जानवर को सारी बातें पूरी तरीके से समझ में आता है। आप दिखा दो, बता दो या बोलो तो इनको समझ में तो कहाँ सुसु करना चाहिए, कहाँ टॉयलेट करना चाहिए। और मेरे घर में बता दूं, मेरे घर में जो 7 बच्चे दिख रहे हैं और 2 बड़े बच्चे भी हैं इनसे, जो मैं बड़े में काउंटिंग करता हूँ, तो ये 9 के 9 जो है ये मेरे घर में इतना बदमाशी करते हैं तो इसका हिसाब नहीं है। लेकिन मुझे इसकी बदमाशी बिल्कुल नहीं दिखता है, क्योंकि ये मेरे घर के फैमिली मेम्बर जैसे 7 और 2 9 फैमिली मेम्बर जैसे। तो ये सारे लोगों को देखने के बाद मेरा आधा टेंशन तो दूर हो जाता है, क्योंकि ये सुबह शाम जब हम खाना खाते हैं तो हम खाते हैं पेट भरने के लिए, लेकिन ये मन को भरने के लिए ये हमारे थाली के पास आता है खाना खाते। यहाँ पे देखिए कितने प्यार से ये लोग खाना खा, रोटी खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, चना खा रहा है, कोई मस्ती करते। इस तरीके से सुबह घर से निकलोगे तो इस तरीके से इनका नज़ारा होता है। और शाम को जब घर आओगे, अभी लेट नाइट आते हो, तो इस तरीके से इनको देखने के बाद आपकी आधा टेंशन दूर हो जाता है, घर की वास्तु दोष भी बदल जाते हैं। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप गंदगी ज़्यादा फैलाते हैं ये लोग और खाना ज़्यादा खाते हैं। तो इनका खाने का लिमिट है, आप जब इसे खाना खिलाओगे इनको तो ऐसे ही खाना खाएंगे। और आप अगर दिन में 3-4 बार खाना खिलाओगे तो 3-4 बार खाएंगे। अगर आप इसके सिस्टम में बनाओगे 2 टाइम खाना, बीच में नाश्ता के लिए जैसे बिस्किट खिला सकते हो आप, गाजर खिला सकते हो, धनिया पत्ता खिला सकते हो, चना खिला सकते हो, घास खिला सकते हो, वो आपकी एक्स्ट्रा चॉइस है। फीड खिला सकते हो, लेकिन नॉर्मली इनके लिए कोई स्पेशल फूड नहीं चाहिए। आप नॉर्मली जो दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो उस टाइम पे ये लोग भी वही खाते हैं, तो हम भी यही खिलाते हैं इसको। देखिए हमारे घर में दाल चावल भी खाते हैं, पूड़ी भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, हरी भाजी भी खाते हैं, तो सारी चीज़ हम इनके साथ में। और यहाँ पे देखिए ये एक बच्चा खरगोश है, ये एक्सरसाइज मतलब ये खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए इस तरीके से ये लोग पेट की तरफ सोते हैं। देखिए यहाँ पे खाना को डाइजेशन करने के लिए इस तरीके से ये सोते हैं। और ये जो बड़े हैं ये बड़े अलग ब्रीड है, और ये जो छोटे दिख रहे हैं ये सब अलग ब्रीड है। ये शायद मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, और ये जो है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों की क्वालिटी अलग अलग है। और ये देखिए यहाँ पे ये मादा खरगोश है, उनसे छीन के ले गया पूड़ी, तो ये लोग ये पूड़ी खाना चाह रहे थे तो वो पूड़ी खा लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे घर में जो 11 खरगोश इतना हैप्पी है और इतने एक्टिव है, इतने हेल्दी है, तो इनको देख के आधा टेंशन हमारा दूर हो जाता है। तो मैं आप सभी लोग से यही कहूँगा कि अगर आप खरगोश पालना चाहते हैं घर में, बिल्कुल बिंदास पालिए। अगर सिंगल रखना चाहते हैं सिंगल रखिए, लेकिन मेरा सलाह ही रहेगा कभी भी आप लाइए तो 2 लाइए, क्योंकि एक किसी को अकेला महसूस नहीं होगा, वो अच्छे से रह सकता है। और आप वो लोग अच्छे से रहेंगे तो आप भी उनको देख के आप भी अच्छा से रह सकते हो। तो ये पूरा एंटायर फैमिली हो गया। पिंजरा पे ना रखें, पिंजरा में ना रखें, क्योंकि पिंजरा में रखने से ये बंदी होकर रहते हो तो, और इनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि जितना खरगोश भागेगा, जितना दौड़ेगा, जितना एक्सरसाइज करेगा, उतने हेल्थ के लिए उसका अच्छा है। तो ये मेरे घर में 11 खरगोश है, सारे हेल्दी है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। थैंक यू।